डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इन परेशानियों में एक आम सी परेशानी ये हमारी तबीयत का ख़राब हो जाना है, हमारी तबीयत का बेचैन हो जाना है, हमारी तबीयत में बेसुकूनी का आ जाना है। इसको इस्लाम से समझते हैं कि ये बेचैनी क्यों आ गई, ये बेकरारी क्यों आ गई, जबकि मेरा पैदा करने वाला रब हमारे बारे में क्या फरमाता है? इंसान अशरफुल मखलूकात है, हमारी पैदाइश पे कस्में खाई गई, अहसन तकवीम पे हमें पैदा किया गया, बनाने वाला अहसनुल खालिकीन और बनने वाला अहसन तकवीम। फिर मेरे मोहतरम भाइयों, हमारी आज ये तबीयत ख़राब क्यों हो जाती है, ये बीमारी कहाँ से आ जाती है, ये हमारी ज़िंदगियों में तलखी, तंगी, घुटन, बेचैनी, बेकरारी कहाँ से आ गई? इसको समझते हैं प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान एक गुनाह करता है उसके दिल पे एक दाग लगता है, जब 2 गुनाह करता है 2 दाग लगते हैं, जब 3 गुनाह करता है 3 दाग लगते हैं, हत्ता कि वो गुनाह करता जाता है और उसका दिल स्याह हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब हम गुनाह करते हैं हमारे दिल पे दाग लगता है। कौन से दिल पे दाग लगता है? ये जिसको आज हम एनाटॉमिकली जानते हैं, वो दिल जिसके 4 चैम्बर हैं, जिसके 2 चैम्बर में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और 2 चैम्बर में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, जिसके सुकड़ने पे एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और जिसके फैलने पे वीना केवा के जरिए सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है। इस दिल के ऊपर, या वो दिल जिसके बारे में रब ताला ने कुरान में फरमाया, अला अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, तुम्हारे दिलों का इत्मीनान, तुम्हारे दिलों का चैन हमारी याद में है। ये कौन सा दिल है? मेरे मोहतरम भाइयों, इमाम इब्ने कय्यम अपनी ज़ादुल माद में लिखते हैं, इंसान 2 चीज़ों से मिलके बना है। एक बदन है जो मिट्टी से बना है और एक रूह है जो इल्लीयीन से आई है, जिसने वापस इल्लीयीन में जाना है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये रूह कहाँ रहती है, ये रूह कहाँ होती है? अगर हम आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसको देखें तो साइंस बताती है, ये जो हमारा हार्ट है इसके अंदर ये जो पल्पिटेशन है, ये जो पल्स है, ये जो नब्ज है, ये जो हार्ट बीट है, जिसको हम ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी पे देखते हैं, ये आपकी पल्स का अप जाना, डाउन जाना, अप जाना, डाउन जाना, ये आपकी दिल की धड़कन को मेंशन करता है। जब हम गुनाह करते हैं तो मेरे मोहतरम भाइयों, दाग कहाँ लगता है? दिल पे दाग लगता है। वो दिल क्या है? वो ये दिल की धक धक है, ये आपकी रूह है। असल में गुनाह आपकी रूह के ऊपर लगता है, क्योंकि जब रूह निकलती है तो आज की साइंस कहती है, जब रूह निकलती है तो ये जो हार्ट बीट है, ये जो पल्स है, ये जो नब्ज है, ये जो आपकी दिल की धक धक है, ये स्मूथ हो जाती है। वो ECG, ये जो अप एंड डाउन जो आपकी वेव्स जारी होती हैं, वो फ्लैट हो जाती हैं। और इसका मतलब है कि दिल से रूह निकल गई। मेरे मोहतरम भाइयों, दिल के अंदर ये जो फड़फड़ाहट है, ये रूह है। और जब हम गुनाह करते हैं वो रूह के ऊपर दाग लगता है, और जब ये दाग लगता है ना तो रूह बेचैन हो जाती है, रूह बेकरार हो जाती है। रूह को पता चल जाता है कि इस इंसान ने जो काम कर लिया है, ये जो दाग लगा लिया है, अगर ये दाग लगा रहा तो मैं वापस अपने असल मकाम, असल ठिकाने
जहां मैं इल्लीयीन से आई हूं मैं वापस वहां जा सकती नहीं हूं, बल्कि मुझे इस दाग की वजह से सिज्जीन में जाना पड़ेगा। वो सिज्जीन के बारे में जानती हैं, उसके इल्म में है, चूंकि वो जान चुकी है कि रब ताला ने कुरान में फरमाया वमा अदराका मा सिज्जीन, तुम सिज्जीन को क्या समझते हो, तुम सिज्जीन के बारे में क्या जानते हो। मेरे मोहतरम भाइयों, रूह को जब पता चलता है कि अब इस गुनाह की वजह से मेरा ठिकाना कौन सा बनना है, सिज्जीन, तो रूह बेचैन हो जाती है, बेकरार हो जाती है। उस रूह की बेचैनी, बेकरारी का नाम आपकी तबीयत की खराबी है। उस वक्त करना क्या था, उस वक्त करना क्या था मेरे मोहतरम भाइयों, उस वक्त हमें तौबा करनी थी। क्यों करनी थी तौबा? क्योंकि जो तौबा है ये आपके रूह के ऊपर लगे हुए जो दाग हैं उसके धोने का नाम है। तौबा असल में रूह का गुस्ल है। अगर हम तौबा करते तो जो दाग लगा था उसने धुल जाना था, उसने साफ हो जाना था। क्योंकि प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेरी पूरी की पूरी उम्मत गुनाहगार है, बेहतरीन गुनाहगार वो हैं जो गुनाह करके तौबा कर लेते हैं। इसी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में कितनी बार तौबा करता हूँ? एक रवायत में फरमाया 70 बार और एक रवायत में फरमाया 100 बार तौबा करता हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, ये तौबा नहीं थी, वो जो दाग लगा था उस दाग को धोने का नाम, उस दाग के, वो जो रूह के ऊपर लगा हुआ दाग था उसका गुस्ल था तौबा। हमने तौबा करनी थी, दाग साफ हो जाना था, उस रूह ने दोबारा से न्यूट्रल हो जाना था, उसकी बेचैनी बेकरारी खत्म हो जानी थी। लेकिन अफसोस हुआ क्या मेरे मोहतरम भाइयों, हमने दाग तो धोया नहीं, हमने अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया कि मुझे ये जो बेचैनी हो रही है ना, बेकरारी हो रही है, मैं जाके डॉक्टर से कंसिडर करूं, कंसल्ट करूं कि डॉक्टर साहब मुझे बताओ मुझे क्या हुआ है। अब वो डॉक्टर मेरे मोहतरम भाइयों ना वो इल्लीयीन को जानता है, ना वो सिज्जीन को जानता है, ना वो रूह को जानता है, ना वो रूह के ऊपर लगे हुए दाग को जानता है। उसके पास जो इंफॉर्मेशन थी, उसके पास जो इल्म था, उसने अपने उस इल्म के अकॉर्डिंग आपको बताया आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको लिवर का प्रॉब्लम है, आपको किडनी का प्रॉब्लम है, आपको ब्लड का प्रॉब्लम है, आपको पेंक्रियाज का प्रॉब्लम है। सच बताओ 20 साल पहले जो डॉक्टर ने डायग्नोज किया, आप 20 साल से उसकी दवाई खा रहे हो, जिसका पेंक्रियाज उस वक्त खराब हुआ था, क्या 20 साल दवाई खाने के बाद वो ठीक हो गया?